हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो एफकेट 2024 का रिक्रूटमेंट निकाला गया है उसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है और नोटिफिकेशन और फिर उसका जो ऐसे इंस्ट्रक्शन वगैरह भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। एडवर्टाइजमेंट कब से कब हुआ है। तो सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना पड़ेगा fcat.cdac.in। ठीक है, fcat.cdac.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दिया जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस प्रकार का आपका कुछ पेज ओपन होगा। ठीक है, इस प्रकार का कुछ पेज आपका ओपन होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एफकेट 2024 का जो रिक्रूटमेंट है उसका फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। मतलब आप लोग देख लीजिएगा एक बार इस पूरे वीडियो को, तो आपको फिर कोई गलती नहीं होने की संभावना रहेगी। ठीक है, और जो भी अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम बचता है तो आप जरूर हमें कमेंट्स में करें, हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और चलिए हम लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी हम लोग तो देखते हैं किस प्रकार से हम लोग को फॉर्म फिलअप का प्रोसेस आगे प्रोसीड करना है। सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए fcat.cdac.in। ठीक है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नीचे आइएगा, देखिए आप न्यूज़ में थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया एडवर्टाइजमेंट फॉर एफकेट 2024 इन इंग्लिश। इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। इसको जूम करके देख सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको फॉर्म फिलअप करते समय बताते जाऊंगा, से मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप इस लिंक पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं आप एक बार। फिर आप आइएगा तो टू डाउनलोड नोटिफिकेशन या इंस्ट्रक्शंस फॉर एफकेट 2024, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप इसका इंस्ट्रक्शन जो है नोटिफिकेशन लोड कर सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार से आप इसको भी देख सकते हैं। 68 पेज का है दोस्तों, 68 पेजेस का। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको फॉर्म फिलअप कर द्वारा बताते ही चलूंगा। फिर भी अगर आप एक बार देखना चाहते हैं तो जरूर से देख लें, इसमें चीज़ें आपको और अधिक क्लियर हो जाती हैं। एक बार आप देख लेते हैं तो यहाँ पे आप जब नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट देख के आप फिर यहाँ पे फिर से इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। कैंडिडेट्स लॉगिन यहाँ पे जो ऊपर में दिया हुआ है, देखिए इस पे क्लिक कर सकते हैं। एफकेट 2024 यहाँ का ऑप्शन दिया हुआ है एक तो। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन एफकेट 2024 दिया है, इस पे क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। साइन इन का पेज रहेगा। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा। कैप्चा फिल करके साइन इन करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं कर रखा है तो उसके लिए साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे साइन अप पे हम लोग क्लिक करते हैं। साइन अप पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पे 10th का जो है मैट्रिक सर्टिफिकेट पे, मार्कशीट पे जिस प्रकार का आपका नाम है वही यहाँ पे फिल कर देना है। ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपको ईमेल पे जो ओटीपी जाएगा उसको यहाँ पे डालना है और फिर जो आपको मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू ओटीपी जाएगा उसको यहाँ पे डालना है। फिर कैप्चा को यहाँ पे फिल करके साइन अप पे हमें क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका पेज आएगा। यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ रहेगा, यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और फोन मोबाइल नंबर फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे ईमेल आपको डालना होगा, पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा जो कि आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पर भेजा जा चुका है। वहाँ से आप देख के इसमें पासवर्ड डाल दीजिए। ठीक है, जो ईमेल अभी आपने यूज़ किया था वही यहाँ पे डालना है और फिर इस कैप्चा को यहाँ फिल करके साइन इन पे क्लिक करना होगा। जब वहाँ पे दोस्तों साइन इन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका कुछ रीसेट पासवर्ड का इस प्रकार से पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड बनाना होगा जिसका कि पासवर्ड लेंथ होना चाहिए 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और फिर कुछ लेटर्स अपर केस में होना चाहिए, कुछ लेटर लोअर केस में होना चाहिए, नंबर होना चाहिए कुछ और कुछ स्पेशल कैरेक्टर इस प्रकार का। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। सपोज किसी का नाम अगर राज है तो यहाँ पे आर कैपिटल लेटर में लिख दीजिए और ए और जे स्मॉल लेटर में लिख दीजिए और फिर एट द रेट या फिर हैश वगैरह कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर लगा दीजिए और उसके बाद कुछ नंबर्स यहाँ पे 1 2 3 4 इसी प्रकार से कुछ डाल दीजिए जो भी आपको डालना हो। तो इस प्रकार से एक पासवर्ड बना लीजिए आप 8 से 10 नंबर का, 8 से 16 के बीच में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वही पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देना है न्यू पासवर्ड में और फिर दोबारा से उस पासवर्ड को यहाँ पे लिख देना है और फिर रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सक्सेस पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली लिख देगा और उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप इनके इस प्रकार से पेज पे आ जाइएगा। ऊपर में हाई यूजर वगैरह लिखा रहेगा और फिर ए फॉर कॉमन एडमिशन ऑनलाइन टेस्ट एफकेट यहाँ पर रहेगा और यहाँ पे एनसीसी का रहेगा। तो आपको एफकेट का यहाँ पे फिल करना है तो सिलेक्ट इस पे कर देंगे हम लोग। इस पे सेलेक्ट कीजिएगा तो इस प्रकार से कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। इसमें फ़ी वगैरह के बारे में बताया होगा, क्या चयन प्रक्रिया रहेगी वो सब बताया रहेगा किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे फ़ी लिखा हुआ है 649 जीएसटी सहित, यहाँ पे आपको लिया जाएगा इतना। और इस प्रकार से सारी चीज़ आप पढ़ भी सकते हैं और फिर लास्ट में इस बॉक्स को चेक करके 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल्स के पेज पे हम लोग आ जाएंगे।
यहाँ पे आपका नाम लिख दिया रहेगा, और फिर कैंडिडेट्स नेम में यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी फिल्ड रहेगा पहले से। फिर हैव योर नेम बीन ऑफिशियली चेंज आफ्टर क्लास 10th या मेट्रिकुलेशन, क्या आपका नाम 10th के बाद आपने कभी चेंज किया है ऑफिशियली, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे, तो यस, अगर चेंज किया हो तो यस कर दीजिए, और फिर उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा चेंज नेम जो आपने चेंज किया हुआ था, और नहीं तो नो आप डायरेक्ट कर दीजिए, कुछ आपको बदलना नहीं पड़ेगा। कैंडिडेट्स फादर नेम यहाँ पे लिख दीजिए 10th में एज पर 10th मेट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, 10th के सर्टिफिकेट पे, 10th के मार्कशीट के सर्टिफिकेट पे जिस प्रकार से आपके पिताजी का नाम वहाँ पे लिखा हुआ वही यहाँ पे लिख देना है। और फिर कैंडिडेट्स मदर नेम, जिस प्रकार से आपके 10th के सर्टिफिकेट का आपके मदर का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है। फिर ईमेल आईडी यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, एक और आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फिर यहाँ पे कैंडिडेट्स विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है, मतलब आपके चेहरे पर कटा वगैरह का या फिर जला वगैरह का निशान है तो उसके बारे में लिख दीजिए, और नहीं तो यहाँ पे नो मार्क आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे नेशनलिटी और फ़ोन नंबर आपका ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आप क्या चश्मा वगैरह लगाते हैं, तो यस कर दीजिए, और नहीं तो नो। और फिर आई यहाँ पे आप नो कर सकते हैं अगर नहीं पहनते हैं तो। आईडी प्रूफ टाइप, आईडी प्रूफ नीड टू बी कैरिड फॉर ऑल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, आप कुछ आईडी प्रूफ के रूप में दे सकते हैं, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, या फिर क्लास 10th मार्कशीट इशूड बाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब क्लास 10th के मार्कशीट पर अगर फोटो है तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या फिर और अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है मतलब आधार के अलावा तो उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। पैन कार्ड भी आप दे सकते हैं, और जो स्टूडेंट है तो वो क्लास 10th का मार्कशीट दे सकते हैं, उस पर फोटो होगा तो अगर, तो इस वजह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट चूज़ किया होगा उसका यहाँ पे नंबर लिखना हुआ होगा, जैसे पैन कार्ड मैंने सेलेक्ट किया हुआ तो यहाँ पे पैन नंबर लिखना होगा। और फिर पीएबीटी या सीपीएसएस स्टेटस आपने पास कर रखा है तो पास कर दीजिए, फेल्ड तो फेल्ड, नहीं तो नहीं अपीयर्ड किए हुए हैं तो नहीं अपीयर। इसके बारे में व्यू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए, मतलब एयरफोर्स फ्लाइंग के लिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहाँ पे एक एग्जाम कराया था एयरफोर्स के द्वारा ही, तो उनके बारे में यहाँ पूछ रहा है, अगर वो पास कर रहे हैं तो पास लिखिए, नहीं तो फेल्ड, या फिर अपीयर ही नहीं हुए तो अपीयर नॉट अपीयर्ड में सेलेक्ट कर लीजिए। फिर डू यू हैव अ करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाई डीजीसी, आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। फिर अगर आप आईएएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स में अगर काम करते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। फिर अपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर इस प्रकार का पूछेगा तो यहाँ पे ओके कर देना है आपके जेंडर सेलेक्ट करने के बाद। यहाँ पे सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड ही दिया हुआ है, क्योंकि अनमैरिड लोगों का ही इसमें फॉर्म फिलअप हो सकता है। एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है अपना। डेट ऑफ बर्थ वही डालना है जो आपकी 10th के सर्टिफिकेट पे दिया हुआ होगा, या फिर जो भी आपने ऑफिशियल सर्टिफिकेट 10th के इक्विवेलेंट कुछ लगाया होगा उसके लिए। और फिर यहाँ पे दोबारा से डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो कंफर्म करने के लिए यहाँ पे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर दिखाएगा, उसको सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली आएगा, उसको ओके कर देना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आ जाएगा, आप एजुकेशन लेवल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपने 12th की कर रखा है प्लस ग्रेजुएशन कर रखा है तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है। फिर 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर रखा है तो वो सेलेक्ट कर लेना है। और नहीं तो 12th के बाद इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होता है जिसमें बीएससी और एमएससी साथ में होता है, या फिर बीटेक एमटेक साथ में होता है, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उसका डिटेल कुछ आपको देना पड़ेगा, जैसे ग्रेजुएशन लेवल यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ग्रुप ग्रेजुएट ऑप्शन ए, ग्रेजुएट ऑप्शन बी, सी और डी, ठीक है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे अब जब क्लिक कीजिएगा इस पे, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि ऑप्शन ए में जिन्होंने बीटेक कर रखा है, मिनिमम 4 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री और क्लियर्ड सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशंस ऑफ AMIE और ASI इन वन ऑफ द मैकेनिकल डिसिप्लिन, मतलब इतना सारा देखिए एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह है, इसमें आपने बीटेक कर रखा है 4 साल का, ठीक है, तो वो ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन बी उनको सेलेक्ट करना है जिन्होंने बीटेक कर रखा है 4 साल का, या फिर AMI ASI IETE से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, तो ठीक है। यहाँ पे 3 ठो ऑप्शन दे रहा है जिसमें ग्रुप ऑप्शन बी को सिलेक्ट करना है, जिसे बीटेक कर रखा है 4 साल का, इसमें इन सब सब्जेक्ट्स में देखिए इतना सारा है, इसमें कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, और फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। ग्रेजुएट ऑप्शन सी उनको सेलेक्ट करना है जिन्होंने बीकॉम डिग्री या फिर BBA वगैरह, या फिर BSc फिजिक्स मैथमेटिक्स फॉर मेटेरोलॉजी वगैरह, BSc स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, ठीक है, ये सब कर रखा है। और ऑप्शन डी उनके लिए है जो इन तीनों में नहीं आते हैं, ठीक है, एनी अदर ग्रेजुएट इंक्लूडिंग बीटेक AMI नॉट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ ग्रेजुएट ऑप्शन A B C, इन तीनों में अगर आप नहीं आते तो आप ऑप्शन डी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको बताएगा अभी, देखिए जैसे यहाँ पे ऑप्शन सी सिलेक्ट कीजिएगा, या अगर आपने जैसे ग्रेजुएट ऑप्शन डी सेलेक्ट किया अगर आपने, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा खुद से आपने क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन, ठीक है।
आपको जैसे देखिए इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक। और फिर यहाँ पे अपना सब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट में आपने कर रखा है। तो इस देखिए इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। ए बी सेलेक्ट किया तो उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट आपको करना पड़ेगा। देखिए इतने सारों में सी सेलेक्ट किया अगर आपने, तो यहाँ पे देखिए जैसे बीएससी अगर कर रहे हैं या बीबीए वगैरह बीकॉम वगैरह कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट करना है। बीएससी कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा बीएससी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देगा बोथ फाइनेंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, या फिर सिर्फ फाइनेंस या फिर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो जो भी आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कितने साल का आपका कोर्स था। देखिए ऊपर नीचे यहाँ पे कीजिएगा तो हो जाए 3 साल का था 3 साल कर लीजिए, 4 साल का था 4 साल कर लीजिए। तो हिसाब से यहाँ पे कर लेना है। ग्रेजुएशन कॉलेज, जिस भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसको यहाँ पे नाम लिख दीजिए, या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट से कर रखा है। ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी का अंडर में ग्रेजुएशन कॉलेज आ रहा था उसको यहाँ पे लिख देना है। और डेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रेजुएशन, किस दिन आपको ग्रेजुएशन फाइनल हो जाएगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एक्सपेक्टेड पासिंग डेट टिल 31 मई 2025 तक आपको ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है, उससे बाद का नहीं डालना है। किस दिन तक आपको मिल जाएगा आपको आशा है वो यहाँ पे लिख देना है। ग्रेजुएशन एग्रीगेट या फिर ग्रॉस परसेंटेज, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन एग्रीगेट परसेंटेज कितना आया था ग्रेजुएशन वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है डेट दोस्तों आपका ग्रेजुएशन किस दिन मिलेगा उसका यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आपको परसेंटेज पता होगा, वो कंप्लीट हो गया होगा तो यहाँ पे उसको लिख देना है। सिर्फ 2 ही डिजिट तक लिख सकते हैं आप, इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं इसको। और फिर यहाँ पे डू यू हैव करंट बैकलॉग्स इन ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएशन कोई बैकलॉग वगैरह है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूल डिटेल्स यहाँ पे डालना है, आपको 12th क्लास का डालना होगा, कुछ डिटेल्स वगैरह। कितना आपको 10+2 में टोटल मार्क्स था वो यहाँ पे लिख देना है। देखिए इस पर से आप बढ़ा घटा सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और फिर फिजिक्स परसेंटेज एज पर योर 10, मतलब फिजिक्स का कितना परसेंटेज था आपको 12th में वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैथमेटिक्स परसेंटेज एज पर योर 10+2, मतलब आपको 12th में मैथ में कितना परसेंटेज था वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और ये सब फिल करने के बाद दोस्तों 7 कंटिन्यू पे हम लोग को क्लिक करना है। 7 कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आप कोर्स प्रेफरेंस वाले पेज में आ जाइएगा। सिलेक्ट कोर्सेज फ्रॉम एप्लीकेबल कोर्सेज पेन अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस फॉर द कोर्स। यहाँ पे जो कोर्स आपको करना है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे आप मेट्रोलॉजी में करना चाहते हैं, लॉजिस्टिक्स में करना चाहते हैं, वेपन सिस्टम्स में करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहते हैं, फ्लाइंग में करना चाहते हैं, किस में करना चाहते हैं इस पर क्लिक करते जाइएगा। और देखिए वहाँ पे इस बगल वाले बॉक्स में चला जाता जाएगा, तो ये आपके प्रेफरेंस के हिसाब से चला जाता है। इसको देखिए जैसे 1 2 पे इसको मैंने यहाँ पे लास्ट वाले को टिपेगा तो 4th पे चला जाएगा, और फिर यहाँ पे ये 5th पे चला जाएगा। तो ये प्रेफरेंस के हिसाब से इस पर फिर क्लिक कर दिया तो फिर से बैक चला जाएगा। जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो आपको सबसे ज़्यादा इच्छा है करने का उसको सबसे पहले क्लिक कीजिए, ठीक है। किसी को जैसे फ्लाइंग आपको सबसे पहले करना है तो फ्लाइंग पे, सेकेंड पे मेट्रोलॉजी करना है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से अपना सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना है, जो आपको पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। 7 कंटिन्यू पे फिर क्लिक कर देना है। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। यहाँ पे ओके कर देने के बाद एडिशनल डिटेल्स में पूछेगा डू यू हैव एनसीसी एयर विंग सी सर्टिफिकेट, अगर है आपके पास एनसीसी एयर विंग का सी सर्टिफिकेट तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। हैव यू अपीयर्ड इन एएफएसपी एसएसबी बिफोर, कभी आपने एएफएसबी या फिर एसएसबी के एग्जाम में मतलब अपीयर किए हुए हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। हैव हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ओपनिंग, ओपनिंग के बारे में कैसे पता चला आपको, मतलब सोशल मीडिया से कि न्यूज़पेपर से कि फ्रेंड से, मतलब जहाँ से आपको पता चला वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और फिर हैव यू अपीयर्ड फॉर गेट एग्जाम, आपने कभी गेट एग्जाम अगर उसमें अटेम्प्ट किया हुआ है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। उसके बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एडिशनल डिटेल्स सक्सेसफुली कर देगा, ओके यहाँ पे कर देना है। कम्युनिकेशन डिटेल्स लास्ट वाले पेज में हम लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पे फुल एड्रेस लिख देना है, विलेज पोस्ट और फिर पुलिस स्टेशन लिख दीजिए। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए अपना, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट दिखा देगा। इसमें आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको फिर दिखा देगा सब डिस्ट्रिक्ट। इसको यहाँ सेलेक्ट करना है, उसके बाद पिन कोड डाल देना है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लिख देना है, जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पे डाल देना होता है। लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए अपना, 12 डिजिट डाल दीजिए आधार नंबर का। और फिर ऊपर का जो एड्रेस है, परमानेंट जो एड्रेस है अभी आप जहाँ रहते हो वो सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर दीजिए, ठीक है। और नहीं है तो आप यहाँ पे दूसरा आपको फिर से फिल करना पड़ेगा, अपने से फिल कर दीजिए पूरा, जैसे ऊपर मैंने बताया वैसे ही। और फिर 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स के पेज पे आ जाएगा। 7 कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे पासपोर्ट फोटोग्राफ सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन डालना है। पासपोर्ट फोटोग्राफ का जो आपका नेम होगा वो पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ होगा। सिग्नेचर का इस प्रकार से कुछ होगा, ठीक है।
और थंब इम्प्रेशन का थंब अंडरस्कोर इम्प्रेशन, मतलब इसी प्रकार से आपका फाइल का नाम होना चाहिए दोस्तों। जैसे ठीक है, जो भी आपका फोटो है या फिर थंब इम्प्रेशन का फाइल है, उसका नाम यहाँ पे रीनेम करके ऐसा कर दीजिए। ठीक है, उसमें ऑप्शन आता है रीनेम करने का, राइट क्लिक कीजिएगा या फिर 3 ठो ऊपर बिंदु होता है उस पर क्लिक करके रीनेम कीजिएगा, तो उसका यहाँ पे रीनेम में ऐसा नाम डाल दीजिए, तभी आपको यहाँ पे अपलोड होगा वो फोटो। और फिर यहाँ पे ब्राउज करके उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, फोटो आपको यहाँ पे अपलोड है, ब्राउज करके यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, ब्राउज करके यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स अपलोड कर दीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, कैप्चर लाइव इमेज, लाइव इमेज भी आपको कैप्चर करना पड़ेगा इसमें। तो इसमें आपको स्टार्ट कैमरा क्लिक कीजिएगा तो आपको लैपटॉप या फिर आपके फोन अलाउ मांगेगा, उसमें अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो आप क्लिक करके और फिर इस डिक्लेरेशन पे इसको क्लिक करके और फिर यहाँ पे सेव कर देना है पहले, और फिर उसके बाद प्लेस कहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो यहाँ पे कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और फोटोग्राफ जो है दोस्तों जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए, 10 से 50 के बीच का उसका साइज होना चाहिए। नेक्स्ट पेज में आप आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम सिटी प्रेफरेंस में सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट में आपको एग्जाम देना है वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिटी सेलेक्ट करना है, जैसे देखिए बिहार मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे 5 ठो ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जैसा भी आपको। फिर यहाँ पे थर्ड पे सिलेक्ट करना है दोस्तों, जैसे आप अपने स्टेट में नहीं है तो दूसरे स्टेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यूपी का सिलेक्ट करता हूँ अगर, तो यहाँ पे देखिए इतना सारा ऑप्शन है, तो इसमें से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हिसाब से आप सिलेक्ट करते जाइए, 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एग्जाम सिटी प्रेफरेंसेस सेव सक्सेसफुली आएगा, उसको ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आपका फाइनल प्रीव्यू आप आ जाएगा यहाँ पे फाइनल सबमिशन में। हर एक चीज़ जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी तक दे रखा है वो यहाँ पे आप एक बार अच्छे से मिला लीजिए, जरूर ही मिला लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका फिर पेमेंट होना है। तो उससे पहले आप हर एक इन्फॉर्मेशन मिला, कुछ गलत लग रहा है तो एडिट इसमें कर सकते हैं आप। अंत में आप फोटो वगैरह भी देख सकते हैं, जो भी आपने डाल रखा है सब चीज़, फोटो, फिंगरप्रिंट और फिर सिग्नेचर वगैरह, लाइव फोटो वगैरह, हर एक चीज़। और फिर डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से कुछ एक बॉक्स ओपन होगा, जिसमें वही इन्फॉर्मेशन दोबारा दिया हुआ रहेगा। इस बॉक्स को चेक कर देना है, डिक्लेरेशन वाला, और फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना है यहाँ पे। अब आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है और फिर पे पे क्लिक करना है। पेमेंट गेटवे 1 से करना चाहते हैं, पेमेंट गेटवे 2 से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यूपीआई से करना है तो पेमेंट गेटवे 1 क्लिक कर दीजिए और फिर पे पे क्लिक कर दीजिए। पे पे क्लिक करने के बाद वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, मतलब थोड़ा सा समय ले सकते हैं ये लोग भी। और देखिए कार्ड वगैरह से करना है तो यहाँ पे कार्ड नंबर वगैरह, एक्सपायरी डेट वगैरह डाल के यहाँ पे पेमेंट कर लीजिए। यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिख लिया जाता है दोस्तों, आप लिख के इसको सेफली रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ होने पे काम देता है। यूपीआई से आप करना चाहते हैं तो जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करके आप क्यूआर कोड जनरेट करवा सकते हैं। इसमें डायरेक्ट आपको 649 का पेमेंट हो जाएगा, इस पर इसको स्कैन करके आप कर सकते हैं। कैंसिल करना हो तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं इस पेमेंट को। पेमेंट करने के बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले पेज पे आ जाइएगा, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल लिख देगा और उसके बाद आप फिर होम पेज पे जा सकते हैं। इस रिसीट को अच्छे से रख लेना है दोस्तों, जो पेमेंट का होगा उसको अच्छे से रख लेना, क्योंकि आगे काम देगा एडमिट कार्ड वगैरह लोड करने के समय उसमें। और फिर इनके वेबसाइट पे जो भी आगे कुछ और काम अगर होगा तो वहाँ पे वो आपको काम दे सकता है। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, हर एक अपडेट पाने के लिए। इस एग्जाम से जो रिलेटेड आगे अपडेट्स आएंगे हमारे चैनल पर दे दिया जाएगा आपको। थैंक यू दोस्तों।